किसी भी काम करने से पहले हम अपने दिल की ज़रूर सुनते हैं, लेकिन दिल का ख़्याल रखना भी बेहद ज़रूरी है। तो आप अपने दिल की ख़्याल कैसे रख सकते हैं? इसके लिए हमारे साथ बातचीत के लिए आईजीआईसी के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अमिताभ हैं। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर। धन्यवाद। आज के समय में दिल की समस्याएँ काफ़ी बढ़ गई है। जी हाँ। तो सर मतलब कैसे-कैसे समस्याएँ आपके पास आती है? देखिए, हम लोग के पास तो काफ़ी केसें आते हैं क्योंकि इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जो है वो हृदय रोग का ही स्पेसिफिक हॉस्पिटल है गवर्नमेंट का। इसमें हार्ट अटैक के मरीज, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी के मरीज और बच्चों को जन्मजात जो हृदय में छेद होता है, उसके मरीज हमारे यहाँ काफ़ी संख्या में आते हैं। और इसके अलावा हार्ट ब्लॉक के मरीज आते हैं, जिनको चक्कर आता है, बाद में पता चलता है कि हार्ट ब्लॉक हो गया है। उसका तात्पर्य ये है कि हार्ट का रेट काफ़ी नीचे गिर गया है। उसमें हम लोग पेसमेकर लगाते हैं। और जो लोग हार्ट अटैक के मरीज आते हैं, उनको महंगी दवा मुफ्त वहाँ उपलब्ध कराई जाती है और एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की सुविधा हमारे अस्पताल में उपलब्ध है। जो छोटे बच्चों में दिल का जो छेद होता है, काफ़ी डर जाते हैं कि वो कैसे होगा? तो सर एक तो पहले ये पता कैसे चलता है? और पता चलने के बाद क्या उपाय हो सकते हैं बच्चों के लिए? देखिए, दिल के छेद का इलाज तो ये जन्मजात होता है अधिकांश लोगों को, बच्चों को। उसमें होता क्या है कि जब बच्चों को दम वगैरह फूलना शुरू हो जाता है, लेकिन माँ-बाप समझ नहीं पाते, वो समझते हैं कि आम सर्दी-खाँसी है और उसी अनुरूप वो लोग जो है बच्चों को ट्रीट करते हैं। लेकिन जब भी किसी बच्चे को ज़्यादा खाँसी, सर्दी रहने लगे, तो मेरा अपना राय है कि हृदय रोग के चिकित्सक से परामर्श लेकर एक इको करा लेना चाहिए। इको कराने से ये कन्फर्म हो जाता है कि बच्चों के दिल में छेद है और उसके अनुरूप इलाज उसका प्रारंभ हो सकता है। और अब इलाज बहुत ही आसान हो गया है। हमारे संस्थान में तो हर महीने संस्थान के चिकित्सक और बाहर से जो लोग आते हैं उनको सहयोग करने के लिए, उनके सहयोग से लगातार दिल के रोगियों के छेद को, बच्चों का छेद बंद किया जा रहा है और बच्चे नॉर्मल हो जाएंगे उसके बाद। एक तो सर जब कोई भी कार्डियोलॉजी विभाग में जाते हैं, तो उन्हें समस्या ये रहती है कि मतलब समझ नहीं पाते हैं कि प्रमुख जो जाँच होते हैं, इसके तो ईसीजी हो गया, टीएमटी हो गया, होल्टर हो गया, इको हो गया या सीएएजी। तो अगर इसके बारे में अगर बताएँ तो? देखिए, ईसीजी एक ऐसी पद्धति है जिसको करने से यह पता चल जाता है कि हार्ट में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। प्रॉब्लम का अर्थ है कि उनको हार्ट अटैक है कि नहीं, हार्ट का रेट क्या है, ये सब ईसीजी से हम लोगों को पता चल जाता है। इसके अतिरिक्त जो टीएमटी है, उसको करने से जब मशीन पर चलाया जाता है, तो वही ईसीजी का विस्तृत रूप है। जो चलने में जो भी प्रॉब्लम उनको है, उसके कारण कोई बदलाव आता है, तो वो टीएमटी में कन्फर्म होता है। और जब टीएमटी में पॉजिटिव आ जाता है, तो हम लोग वैसे मरीज को एंजियोग्राफी या सीटी एंजियोग्राफी के लिए उनको एडवाइस करते हैं, जिसमें डाई डालकर और यह देखा जाता है कि हार्ट की धमनी कहाँ बंद है। और इको का जहां तक सवाल है, इको हार्ट के मसल्स को और भल्व को, इन सब के फंक्शनों को बताता है। आप देख सकते हैं कि डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी जिसमें हार्ट का मसल्स का रेट 20% 25% हो जाता है, मतलब उनका एजेक्शन फ्रैक्शन, उन लोगों मरीजों को इको से कंफर्म कर कर उनका जो भी बेहतर इलाज दवाई दिया जा सकता है हम लोग देते हैं। और जहां तक हो सके मरीज को दम फूलना आदि कम हो जाता है उन परिस्थितियों में। इसलिए हर मरीज को, मरीज का तात्पर्य है कि व्यक्ति को 40 की उम्र के बाद अपना डॉक्टरी जांच चिकित्सक से कराते रहना चाहिए। हेल्थ चेकअप जिसको हम लोग कहते हैं आम भाषा में, अवश्य कराना चाहिए। सर कोई भी मरीज़ वो कैसे या इंसान वो कैसे समझे कि उन्हें हार्ट की बीमारी है? देखिए, हार्ट की बीमारी है यह तो कहना मुश्किल है, हुँ, लेकिन एक कुछ लक्षण उसके होते हैं जो लोगों को पता होना चाहिए। जैसे अगर आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो दम फूलने लगेगा, या छाती में भारीपन महसूस होगा या दर्द होगा। दूसरा, कि अचानक छाती में दर्द होने लगेगा, बाह की ओर दर्द बढ़ेगा, जौ की ओर दर्द बढ़ेगा। ये सब लक्षण अगर आप महसूस करते हैं, तो आप निकटतम डॉक्टर से परामर्श लें और आप ईसीजी और जो भी डॉक्टर एडवाइस करता है, टीएमटी को जो भी एडवाइस करते हैं, वो करवाइए और आप सुरक्षित रहिए। खून की जाँच, लिपिड प्रोफाइल करेंगे तो आपको कोलेस्ट्रॉल की मात्रा पता चलेगा। तो इन सबों को, ब्लड शुगर जाँच आवश्यक है क्योंकि चीनी की बीमारी तो पूरी दुनिया में बड़ी हुँ। तेज़ी से बढ़ रही है। और चीनी ऐसा रोग है जिसको हम लोग साइलेंट किलर कहते हैं। अगर आदमी को हार्ट अटैक होगा तो पता ही नहीं चलने देगा कि उसको हार्ट अटैक हो गया, दर्द हुआ और बिना दर्द के ही आदमी गुजर जाएगा। इसलिए इन सब कुछ जांच जो है, लिपिड प्रोफाइल, ब्लड शुगर,
ये सब आदमी को समय समय पर कराते रहना चाहिए और हर 6 महीना पर डॉक्टर से परामर्श लेते रहना चाहिए। और एक ये समस्या रहती है कि किसी को बार-बार चक्कर आता है, तो ये लोग वो उसके लिए वो क्या समझें, उनके लिए क्या? देखिए, बार-बार चक्कर आता है, इससे 2 चीज़ है, एक तो सर्वाइकल के कारण चक्कर आता है, लेकिन हृदय रोग में ये सबसे बड़ा जो चक्कर आने का कारण है, वो हार्ट ब्लॉक होता है, जिसको हम लोग आम भाषा में ये कहते हैं कि हार्ट का रेट जो है, वो तेज़ी से नीचे गिर जाता है और उसमें आदमी की मृत्यु होने की खतरा 100% तक बढ़ जाती है। ऐसी परिस्थिति में अगर चक्कर आता है, तो आप कम से कम डॉक्टर से तत्काल सलाह लें। डॉक्टर आपको 2 सलाह देंगे, एक तो आपको देंगे कि सर्वाइकल का आप एक्स-रे कराइए, दूसरा आपको होल्टर कराने की सलाह देंगे, ईसीजी कराने की सलाह देंगे। ईसीजी में रेट कम होगा, होल्टर में अगर कम रेट होगा, तो डॉक्टर आपको पेसमेकर के लिए एडवाइस करेंगे। पेसमेकर लग जाएगा, तो हार्ट का रेट अपने आप कंट्रोल हो जाएगा और आदमी का जीवन सुरक्षित हो जाएगा। और आम आदमी के पास एक ये बड़ा चुनौती होता है कि वो पेसमेकर की कीमत को लेकर। आईजीआईसी में सर क्या सुविधाएँ देखा हैं जाए, उनके लिए? पेसमेकर की कीमत को लेके आम आदमी के लिए धारणा सही है कि ये आम आदमी को लगवाना कठिन है। किंतु मैं आपको बताऊँगा कि जब से हमारे नए निदेशक आए हैं और बिहार सरकार, माननीय मुख्यमंत्री और जो भी योजनाएँ बिहार सरकार की है और केंद्र की योजनाएँ जो आई है आयुष्मान भारत, इसके बाद मुख्यमंत्री राहत कोष से और आयुष्मान भारत से यह सुविधा निःशुल्क है। अगर कोई भी व्यक्ति 2.5 लाख से कम इनकम वाला बिहार का हो, तो आय आवासीय प्रमाण पत्र लाए और पेसमेकर मुफ्त में लगवाए। अगर आयुष्मान भारत के कार्ड की सुविधा उपलब्ध है, तो उसको उस कार्ड को लाए और वो संस्थान में जमा करे, उनको मुफ्त में इलाज की सुविधा है। और ऐसे भी जो राशि लगा के भी पेसमेकर लगवाते हैं, मैं उनके लिए भी बता दूं कि अगर ये सुविधा का लाभ वो अगर गरीबी रेखा में नहीं आते हैं या 2.5 लाख से नीचे इनकम नहीं है अथवा आयुष्मान भारत में नहीं आते हैं, तो वो इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में इसका इलाज के लिए आए। आपको बाजार के रेट से 50-60% कम राशि में सरकारी दर पर यह सुविधा वहां पर उपलब्ध है। इसलिए अब ये सुविधा के लिए आम आदमी को भटकना नहीं हुआ, गरीबों के लिए मुफ्त सुविधा उपलब्ध है। लोग परेशान हो जाते थे। खैर जब आईजीआईसी आप आएँगे और आपके साथ अगर ऐसे पेसमेकर लगाने की अगर नौबत आएगी, तो आप कम रेट में या फिर अगर आप आयुष्मान भारत स्कीम के अंतर्गत आते हैं, तो फ्री में आपका इलाज हो जाएगा और पेसमेकर भी लगेगा। कई बार हम देखते हैं कि इंसान अचानक से वो अनईज़ी फ़ील करने लगते हैं, छाती दर्द होता है, तो वो नॉर्मल समझकर और वो दवा लेते हैं और छोड़ देते हैं। तो इसके ये क्या लक्षण हो सकते हैं? नहीं, आपको मैं बताऊं कि अगर किसी भी व्यक्ति को छाती में दर्द हो, भारीपन महसूस हो, किसी प्रकार की भी अनईजी महसूस हो, बार बार गैस हो रहा है, डायफ्राम ऊपर प्रेस्ड हो रहा है जिसके कारण छाती में भारीपन लग रहा है, तो आप तत्काल अपने चिकित्सक से सलाह लें और अपना उपचार कराएं, तभी आप सेफ रह सकते हैं। अनेकों ऐसे केस आते हैं कि लोग बताते हैं कि 2 दिन से गैस हो रहा था और जांच करने पर, ईसीजी करने पर साफ पता चलता है कि उनको हार्ट अटैक, हृदयघात हुआ है। ऐसे मरीजों को या आम नागरिकों से मैं अपील करूंगा कि आप ऐसी कोई भी हार्ट में भारीपन, अनईजी चेस्ट पेन होने पर या चलने में भारीपन लगने पर, दर्द होने पर तत्काल डॉक्टर से परामर्श लें और उपचार कराएं। जीवन बहुत बहुमूल्य है, इसको बचाना, इसको सुरक्षित रहना प्रत्येक व्यक्ति का अपना दायित्व है और जिसके लिए डॉक्टर तत्पर हैं आपकी सेवा में। इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान और राज्य के सभी चिकित्सक हमेशा उपलब्ध हैं। क्योंकि कई बार देखते हैं कि लोग क्या करते हैं, वो गैस की गोलियाँ लेते हैं और छोड़ देते हैं। बिल्कुल सही है, गैस की गोली लेते हैं, छोड़ देते हैं क्योंकि उनको इस बात का अंदाजा नहीं है कि उनके हृदय में क्या प्रॉब्लम हो रहा है। ये हृदयघात के भी लक्षण हो सकते हैं, इसलिए डॉक्टर से बार बार गैस हो रहा है तो आप हमें डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें। कई लोगों के रिपोर्ट में ये भी आता है कि आपका हार्ट कमज़ोर हो गया है। तो ये हार्ट कमज़ोर होना क्या कहलाता है? बिल्कुल, हार्ट कमजोर का तात्पर्य है कि हार्ट का जो मसल्स है, जिसका कंट्रैक्शन है, एजेक्शन फ्रैक्शन जिसको बोलते हैं, वह घट जाता है। व्यक्ति का जो हार्ट पंपिंग का जो सुविधा भगवान ने दे रखा है, वो घट के, ऐसे आम आदमी को देखिए तो 60 और 60 के ऊपर होता है, 65, और स्पोर्ट्समैन को उससे भी थोड़ा अच्छा होता है, लेकिन आम आदमी को 60 तक है, 55 तक भी है, 65 तक है तो उसको नॉर्मल मानिए। मगर जिस व्यक्ति का 40 से नीचे हो जाता है, 20 हो जाता है, 25 हो जाता है, उसको दम फूलने लगता है। इसका वर्तमान में बहुत कोई गंभीर इलाज नहीं है। लोग कहते हैं कि हार्ट ट्रांसप्लांट करा लीजिए, जिसकी सुविधा आम उपलब्ध नहीं है, लेकिन आप डॉक्टर के परामर्श में रहेंगे, दवा खाएंगे, आराम में रहेंगे, तो आपका जीवन लंबा होगा, सुखी रूप से आप जी सकेंगे। एक सवाल रहेगा और इससे जुड़ा, बाकी फिर हम आप पे आएँगे।
बल्ब अगर खराब हो जाता है तो ये पता कैसे चलता है कि हमारा बल्ब बिल्कुल, खराब हो गया बल्ब है? अगर खराब हो जाता है, तो आप ऐसे तो आदमी को दम वगैरह फूलने लगेगा, उसका नॉर्मल ग्रोथ वगैरह नहीं हुआ तो आप समझ सकते हैं। लेकिन उसको पता करने के लिए हम लोग के यहाँ इको की सुविधा उपलब्ध है। जब हम लोग इको किसी भी मरीज का करते हैं या करवाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में स्पष्ट रूप से पता चल जाता है कि इनका बल्ब खराब है और उस बल्ब को सर्जन द्वारा, जो कार्डियक सर्जन होते हैं, उनके द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। फिर व्यक्ति आम जीवन जीने लगता है, लंबी उम्र तक जीता है। एक तो अभी अब नीट का एग्ज़ाम मतलब अभी तो फॉर्म मतलब लोग अप्लाई कर रहे हैं बच्चे। तो आप चूँकि डॉक्टर हैं, आपने भी तैयारी की होंगी, आप भी अपने समय में काफ़ी मेहनत करके पढ़े तभी वो आप इतने अच्छे पद पर हैं और मरीज़ों का इलाज कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं। तो अभी नीट के बच्चों के लिए एक सवाल है कि वो लास्ट समय में वो तैयारी कैसे करें? वो अभी किन-किन देखिए, चीज़ों का ध्यान नीट रखना के चाहिए? बच्चे हों या आईआईटी के बच्चे हों, सभी तो बच्चे ही हैं। मैं आपसे यही कहूँगा, बच्चों को से अपील करूँगा एज़ अ डॉक्टर कि आप कोई मेंटल स्ट्रेस नहीं लीजिए। नीट मेहनत से पढ़ेंगे, सफल होंगे और सफल और असफलता जीवन में कुछ नहीं होता है। अभी जो भारत देश हमारा जिस हिसाब से प्रगति कर रहा है, लोगों को करने के लिए अनेक चीज़ हैं। इसलिए आप अपना एफर्ट लगाइए, खुशी से मेंटल स्ट्रेस के बिना पढ़ाई कीजिए, सफल होते हैं, बहुत अच्छा। जो व्यक्ति सफल नहीं हो पाते हैं, उनके लिए दुनिया खुली हुई है, स्काई का कोई लिमिट नहीं होता है। मैं आपको बताऊं कि मैं अनेकों लोगों को जानता हूं, जिन्होंने मेडिकल कॉलेज में सफलता नहीं पाई। मैं अपने घर का उदाहरण दूंगा, मेरे बड़े भाई डॉक्टर बनना चाहते थे, साइंस कॉलेज के प्रोडक्ट थे, लेकिन वो डॉक्टर नहीं बन सके। वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी में कम्पीट किया और वो काफी उच्च पद पर विराजमान रह के समाज की सेवा की। इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मेंटल स्ट्रेस बच्चे नहीं लें, एंजॉय करें, खुश रहकर पढ़ाई करें, जितना पढ़ सकते हैं अपने सक्षमता के अनुसार पढ़ाई करें, बाकी ईश्वर पर छोड़ दें। करने के लिए कोई कमी नहीं, समाज में कोई कमी नहीं, कोई अनेकों काम करने के लिए है जो इससे भी बढ़िया किया जा सकता है। आपने कैसे चुना था सर मेडिकल का करियर और कैसे आपने तैयारी की? कॉलेज का वो दिन जब आप याद करते होंगे अभी दोस्तों को लेकर? देखा जाए, हम तो सेंट जेवियर्स स्कूल से पढ़ाई किया मैंने 10th तक। उसके बाद मैं साइंस कॉलेज का स्टूडेंट रहा हूँ। अपने ज़माने में मैंने बिहार में इंटरमीडिएट ऑफ साइंस में प्रथम स्थान हासिल किया था। उसके बाद मेरे पिताजी की इच्छा थी कि वो भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी थे, कि उनकी इच्छा थी कि उनके सेवानिवृत्त होने के पूर्व मैं सबसे छोटा पुत्र होने के नाते सेटल कर जाऊँ। तो उन्होंने कहा कि चिकित्सा क्षेत्र में ही आप जाइए, सो सेटलमेंट उसमें 5-7 साल में हो जाएगा। तो मैंने यही सोचकर इसकी ओर अपना कदम बढ़ाया और ईश्वर ने साथ दिया, पिताजी का आशीर्वाद रहा कि मैं सफल हो गया और आज मैं उनकी कृपा से, भगवान और माता-पिता की कृपा से और अपने परिवार के आशीर्वाद से आज इस स्थान पर बैठा हूँ और आगे भी समाज की सेवा कर रहा हूँ। अभी भी चूँकि आप फ्री में इलाज कर रहे हैं ये सही है। अस्पताल के अलावे। बिल्कुल सही है कि मैं पिछले 25 साल से मुफ्त में लोगों का इलाज करता हूं। मैं कोई पैसा नहीं किसी भी मरीज से लेता हूं पिछले 25 साल से। और इसकी 2 कारण हैं। एक तो कारण मेरे पिता रहे हैं, जिनका यह अरमान था कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति को समाज में कुछ देना है। इसको ध्यान में रख के मैंने यह फ्री क्लिनिक शुरू किया और बाद में जब मैंने सोचा कि कुछ फीस बढ़ा दूं, तो मेरी पत्नी जो उपनिदेशक हैं समाज कल्याण विभाग में, उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि नहीं, आप जो है फ्री क्लिनिक चलाइए, भगवान आपको बरकत देगा और इंसान जब धरती पर आया है तो समाज के लिए कुछ करने का दायित्व हम सभी का है। और उसी की सोच के साथ आज मैं पिछले 25 साल से आम लोगों की मुफ्त में सेवा करता हूं। और मुफ्त का कोई तात्पर्य नहीं है, मैं आम लोगों की सेवा करता हूं तो सेवा भावना से मैं उनकी सेवा करता हूं। बिल्कुल नेक और सराहनीय सोच है सर आपकी और आप बेहतर कर रहे हैं और लोगों की सेवा ऐसे ही निरंतर देते रहिए। बाकी आपने हमारे लिए समय निकाला, आप स्टूडियो में आए, बातचीत की, इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको और आपके प्रभात खबर परिवार को धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।